पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं, पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। आज हम जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं वो अपनी फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने मिस्टर इंडिया और मिस्टर वर्ल्ड जैसे खिताब अपने नाम किए हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ। इनकी शुरुआती पढ़ाई गुरु तेग बहादुर स्कूल से हुई। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए यतेंद्र को जालंधर के कृपाल सागर एकेडमी भेजा गया। यतेंद्र के माता पिता का सपना था कि वो एक अच्छी एजुकेशन लेकर सरकारी नौकरी करें, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यतेंद्र के स्कूल में खेल कूद के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, जिसकी वजह से यतेंद्र भी गेम्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। धीरे धीरे करके हॉस्टल में रहते हुए उनके पैशन से पहचान पहली बार उनके हॉस्टल के जिम से हुई, लेकिन उन्हें वहां जाने की परमिशन नहीं थी क्योंकि उस समय वो सिर्फ 8th क्लास में थे, जबकि जिम 10th और उससे बड़ी क्लास के बच्चों के लिए हुआ करता। पर यतेंद्र को जिम जाने की इतनी ज्यादा बेचैनी थी कि वो खुद को रोक नहीं पाए और एक दिन छुप छुपा कर जिम चले गए और वहां जाकर उन्होंने कुछ एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की। तभी उनके वार्डन ने उन्हें पकड़ लिया, जिसकी वजह से उन्हें खूब डांट पड़ी। अपने स्कूल के टाइम में यतेंद्र बहुत ही दुबले पतले हुआ करते थे, इसी वजह से उन्हें हॉस्टल के बच्चे चिढ़ाया करते थे और इस बात ने उनके दिल पर गहरा असर किया, जिसकी वजह से उन्होंने ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना तंदुरुस्त शरीर बनाकर रहूंगा। जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार को हॉस्टल से घर ले जाने के लिए मनाया और 10th क्लास पास करने के बाद वो अपने घर वापस लौट गए। 16 साल की उम्र में उन्होंने जिम करना शुरू किया। उसी दौरान उनकी मुलाकात उनके सबसे पहले कोच अरशद नफीस से हुई, जो सहारनपुर में एक छोटा सा जिम चलाते थे। उस समय जिम में फैसिलिटीज तो भले ही कम रही, लेकिन अरशद के पास टेक्निक और एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं थी। जिम में लगे बॉडी बिल्डर्स के फोटोज को देखकर यतेंद्र ने अरशद से एक सवाल पूछा कि सर, जिम में मेरे पोस्टर्स कब लगेंगे? जिसके जवाब में अरशद ने कहा, मैं तुम्हारा पोस्टर तब लगाऊंगा जब तुम वर्ल्ड चैंपियन बन जाओगे। और इस बात ने यतेंद्र के मन में घर कर लिया और उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि मैं एक न एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनकर रहूंगा। सबसे पहले उन्होंने इंटर जिम कंपटीशन में हिस्सा लिया और इस कंपटीशन में चैंपियन भी रहे और इस चीज से उनके पिता को बेहद खुशी हुई। लेकिन बहुत से लोगों ने उन्हें ताना भी मारा कि ऐसी शील्ड मार्केट में बहुत सी बिकती हैं। इस सब को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो जो तुम्हारे भविष्य में काम आएगी। लेकिन यतेंद्र ने उन सब की बातों को नजरअंदाज करके मिस्टर सहारनपुर कंपटीशन में हिस्सा लेने का फैसला किया। उनके कोच ने उन्हें समझाया कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तुम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो। उनके मना करने के बावजूद भी यतेंद्र ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो इसमें टॉप 5 में भी ना पहुंच सके, जिससे वो काफी हताश हुए और लोगों ने इनका काफी मजाक बनाया। उन्होंने खुद से एक वादा किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। और इसके बाद उन्होंने पूरी साल रोजाना जिम में 8 घंटों तक प्रैक्टिस की और 1 साल के बाद वो सहारनपुर के चैंपियन भी बने। चैंपियन बनने के बाद उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने बहुत से कंपटीशन भी जीते और इसके चलते ही नेशनल के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। साल 2004 में इन्होंने मिस्टर इंडिया का खिताब अपने नाम किया। उनके जीवन में अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, सक्सेस किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती। एक दिन जिम में वर्कआउट करते हुए उनकी कमर में इंजरी हो गई, जिसमें उनके स्पाइन की 3 डिस्क टूट गई थी, जिसकी वजह से उनकी स्पाइन की सर्जरी हुई और 18 महीनों तक ये बेड रेस्ट पर रहे। और डॉक्टर्स का ऐसा कहना था कि वो लाइफ में कभी भी वर्कआउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके सीधे पैर में हाफ पैरालाइज हो गया था। इसकी वजह से यतेंद्र काफी परेशान रहा करते थे, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी हार नहीं मानी। 18 महीनों तक उन्होंने सिर्फ एक ही बात पर फोकस किया कि वो कब इस कमरे से बाहर निकलेंगे और वापस अपना वर्कआउट शुरू कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें खुद पर और अपने भगवान पर पूरा भरोसा था कि मैं यहाँ तक आया हूँ, अपने सपने को एक न एक दिन जरूर पूरा करूंगा। 18 महीनों के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई थी। इसके बाद वो मेरठ में शिफ्ट हो गए और वहाँ के एक जिम में ट्रेनर की नौकरी करने लगे। यहाँ उन्हें सिर्फ 2500 रुपए की सैलरी पर रखा गया। इतने पैसे में उनके खाने और रहने का खर्चा भी पूरा नहीं निकल पाता था, लेकिन उन्होंने फिर भी ये नौकरी की क्योंकि उनका ये मानना था अगर मैं खुद वर्कआउट नहीं कर सकता तो दूसरों की सेहत सुधारने में मदद तो कर सकता हूँ।
धीरे धीरे करके उनकी तबीयत में और सुधार आने लगा। जैसे जैसे उनकी कंडीशन में सुधार बढ़ने लगा, उन्होंने हल्की हल्की एक्सरसाइजेस करना शुरू किया। किसी वजह से उन्हें मेरठ का जिम छोड़ना पड़ा और इसके बाद वो गुड़गांव आ गए। गुड़गांव आने के पीछे की वजह ये थी वहाँ रहकर अच्छा काम और थोड़ा ज्यादा पैसा कमा सके। और यहाँ उनकी मुलाकात उनके एक पुराने दोस्त से हुई। उससे उन्होंने कुछ पैसे उधार लेकर अपना एक छोटा सा जिम खोला और उसका नाम रखा O2 जिम एंड स्पा। कुछ ही दिनों में ये जिम काफी फेमस होने लगा, जिससे वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हुए। इनके पास टाइम की बेहद कमी रहती, लेकिन उन्होंने अपनी एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम निकालना शुरू किया और उनके दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती थी कि कब वो पूरी तरह से फिट होकर वापस अपनी बॉडी बिल्डिंग का करियर शुरू कर सकेंगे। इसके बाद उन्होंने नीलम सिंह से शादी की और यतेंद्र का सपना पूरा करने में नीलम ने पूरा सहयोग किया, जिसकी वजह से वो ठीक हो गए। और इसके बाद उन्होंने अपना बॉडी बिल्डिंग का करियर फिर से शुरू किया। उन्होंने ACI और ACSM कोर्स किए, जिससे उनकी काफी हेल्प हुई और साल 2010 तक ये पूरी तरह फिट हो गए और पहले जैसी बॉडी बन गई। जिसके बाद उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। इसी साल उन्होंने 7 कंपटीशन भी जीते, जिसमें वो एक बार फिर से मिस्टर इंडिया बने और इन्हें IBBF की तरफ से बेस्ट बॉडी बिल्डर का खिताब भी मिला। साल 2011 में उनका जिम गुड़गांव का सबसे बड़ा जिम बन गया। इसके बाद साल 2015 में थाईलैंड में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और वहां उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और इसी साल उन्होंने 11 और भी चैंपियनशिप जीती। साल 2016 में इन्हें तीसरी बार मिस्टर इंडिया के खिताब से सम्मानित किया गया। 80 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता। साल 2022 में इन्होंने एशियन चैंपियनशिप जीती और इसके साथ ही उन्होंने चैंपियन ऑफ चैंपियन का मेडल भी अपने नाम किया। वो कहते हैं ना, ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताना मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त ले। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।